यशाया की पुस्तक 49 अध्याय 15 और 16 पद। यशाया की पुस्तक 49 अध्याय 15 और 16 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे भूल नहीं सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी सर्पना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बने रहती है। दूसरे जगह में हम फिर से सुनेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 16 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर अपना वचन हम सबके लिए आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान खुदावन पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सभी को दी है। पिता परमेश्वर, आज आपके इस पवित्र दिन में इतने जनों को आपने अपने पवित्र भवन में हमें इकट्ठा किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आज आपके भवन में आते समय आपकी स्तुति प्रशंसा करने के लिए और साथ साथ प्रभु आपके वचनों को मनन करने के लिए हम आए हैं। आज जितने भी आपके वचनों को हम प्रकट करेंगे, सुनेंगे, पिता परमेश्वर, हम सभी के लिए, प्रत्येक के लिए आप आशीष बनाइए, आशीष कीजिए। इस वचन के द्वारा प्रभु हम अपने जीवन में अच्छे तरीके से विश्वास के साथ हम जी सके, रह सके। पिता परमेश्वर, इस वचन को हम सभी के आप अपने पवित्र आत्मा से आशीष कीजिए। धन्यवाद के साथ मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पे, आमीन। तो आज परमेश्वर के प्रेम के बारे में मैंने विषय रखा है। तो सबसे पहले हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि प्रेम के बारे में बाइबल क्या कहता है। सबसे पहले ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि प्रेम के बारे में हमारे जो बाइबल है वो क्या कहता है। जिस तरीके से हमने अभी भी पढ़ा था यशाया की पुस्तक में, क्या कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए लड़के को पर दया न करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे भूल नहीं सकता। यही है परमेश्वर का प्रेम। देखिए, एक उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं, संसार में सबसे गहरा प्रेम करने वाला, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला माँ होती है। सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला माँ होती है। माँ 9 महीने तक बच्चे को अपने पेट में वो रखती है, वो संभालती है। और जो माँ को खाने का मन होती है, शायद बच्चे के लिए हानिकारक होगा कह के माँ नहीं खाती। और जो माँ पहले खाना नहीं चाहती थी, शायद बच्चे के लिए अच्छा होगा कह के माँ वो सब चीजें खा लेती। और जब बच्चा का जन्म होता है तो माँ, मान लीजिए बच्चा रात को पेशाब करता है तो माँ मीठी नींद में सोते समय में भी माँ जाग के बच्चों को क्या है संभालता है, उनको खाना पीना, दूध, सब चीजें माँ बच्चे को देती है। दुनिया में माँ का प्रेम बहुत गहरा है। लेकिन आप लोगों ने ऐसा देखा भी होगा, शायद सुना भी होगा कि कोई माँ ऐसा है, जब बच्चा का जन्म होता है, बच्चा जन्मा देता है और छोड़ के भाग जाते हैं। और कोई माँ ऐसा है, अपने जन्माए हुए बच्चे को ही मार डालते हैं, है ना। आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, सुना होगा। सबसे गहरा प्रेम करने वाला माँ भी हमें छोड़ के जा सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा।
मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर ये कहता है। हमें ये हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। और हमने पढ़ा था, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया। आपके चित्र को परमेश्वर ने अपने हथेली में खोद कर बनाया है। आपसे कितना गहरा प्रेम किया होगा परमेश्वर। आपने क्या है ऐसा पहले कभी सोचा है कि परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है? कोई लोग इस तरीके से सोचते हैं, समझते हैं कि मैं तो बहुत पापी हूँ, माफ करने के लायक नहीं हूँ, परमेश्वर भी मुझे प्रेम नहीं करेगा, मुझे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। इस तरीके से समझने वाला, कहने वाला, मानने वाला बहुत लोग होते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं और कोई आत्महत्या कर लेते हैं। हमें ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि माँ पिताजी मुझे छोड़ के जा सकते हैं, दोस्त छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। वो हमेशा हमें प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 पद में हमने क्या पढ़ा था? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने आपको, मुझे, अनविश्वासियों को भी इतना प्रेम रखा, आपके लिए, मेरे लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया। एक लौता मतलब सिर्फ एक ही। उसके पास 2 बेटा था, 3 बेटा था और एक बेटा दे दिया, ऐसा बात नहीं है। सिर्फ एक ही बेटा था और वो बेटा को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु को आपके लिए, मेरे लिए दे दिया। क्यों दिया? ताकि जो भी उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। संसार में कोई भी अनंत जीवन नहीं पा सकता। एक ना एक दिन तो हमें इस संसार को छोड़ के जाना है। लेकिन बाइबल में अनंत जीवन कहने का मतलब है मरने के बाद हमेशा हमेशा स्वर्ग में वो जीवन। आपको, मुझे दोबारा नहीं मरना है। जो भी परमेश्वर पर विश्वास करेगा, जो भी उसके पुत्र पर विश्वास करेगा, वो दोबारा नहीं मरेगा, वो स्वर्ग में हमेशा हमेशा प्रवेश करेगा। और क्या लिखा था? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आपने जिस तरीके से अपने जीवन में पाप किए हैं, गुनाह किया है, दूसरों को धोखा दिए हैं, वैसे ही आपको मारने के लिए, आपको पीटने के लिए, आपको सजा देने के लिए, आपको तकलीफ में लाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को संसार में नहीं भेजा, बल्कि इसलिए भेजा ताकि आपने जो गुनाह किया है, जो मैंने गुनाह किया है, वो गुनाह माफ हो सके। हम पापी मनुष्य हैं, आप में। बाइबल कहता है, रोम के पत्री 5 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, एक मनुष्य द्वारा जगत में पाप आया और वो पाप सब मनुष्य में फैल गया क्योंकि सब ने पाप किया कहा है। ये आदम के बारे में ये दर्शाता है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था, उसको मिट्टी के धूल से बनाया था। और जब इंसान मर जाते हैं तो हम लोग हिलते नहीं है, चलते नहीं, बोलते नहीं है। तो वैसे ही वो भी एक मरा हुआ इंसान जैसा था। परमेश्वर उसको मिट्टी से बनाया और बाद में परमेश्वर उसको जीवन का श्वास उसके नथनों में, नाक में जाके फूंका और तभी वो एक जीवित इंसान बना, जीवित मनुष्य बना। और परमेश्वर को देखा, परमेश्वर ने उसको देखा, एक बोलने लगे, आपस में एक साथ चलने लगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर उनके साथ भोर के समय आता था, बातचीत करता था, घूमता था वो आदम और हवा। तो परमेश्वर भोर के समय आता था, उनके साथ बात करता था, घूमता था। एक दिन परमेश्वर ने उनको कहा, तुम इस एदेन वाटिका के अंदर में जितने भी फल हैं तुम सब फल को खा सकते हो, लेकिन एक फल को मत खाना। अगर इस फल को खाओगे तो तुम पापी बन जाओगे। मैंने तुमको मिट्टी से बनाई, तुम मिट्टी में मिल जाओगे, तुमको मरना पड़ेगा, सजा मिलेगा, एक परमेश्वर ने बताया। लेकिन शैतान आदम, मैं पूरा शॉर्टकट में कह रहा हूँ, आप लोगों को शायद ये कहानी पहले से पता होगा।
तो शैतान एक सांप बन के आदम और हवा के पास में आया और दोनों को बहकाने लगा। यहाँ के जो फल, ये फल अगर तुम खाओगे तो तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे, तुम्हारे ज्ञान बढ़ जाएंगे, तुम परमेश्वर जैसा बन जाओगे, खाओ खाओ बोल के बहकाने लगा, प्यार से धोखा देने लगा। और दोनों ने, आदम और हवा ने फल को तोड़ा, खाया। तभी दोनों को महसूस हुआ, दोनों को पता चला कि वो लोग नंगे। मतलब सबसे पहले उनके मन में डर पैदा हुआ। पहले तो डर क्या था दोनों को पता नहीं है, क्योंकि उनका सोच, उनका चाल चलन सब पवित्र था। उनका शरीर भी जवानी शरीर था। तो इस तरीके से शैतान आदम और हवा को बहकाने लगा। आज के संसार में भी शैतान हमें संसार की सुंदरता के जरिए हमें बहकाता है। संसार की परिस्थिति, धन दौलत, इन सब चीजों से हमें बहकाता है, प्यार से हमें अपने पास खींच लेता है। लेकिन हम विश्वासियों को हमें होशियार रहना बहुत जरूरी है इस बातों में। और जब वो फल खाए तो उनके मन में सबसे पहले डर पैदा हुआ और दोनों छिप गए एक पेड़ के पीछे में। देखिए, परमेश्वर ने सभी चीजों को बनाया, दुनिया को बनाया, आपको बनाया, मुझे बनाया। तो वो दोनों पेड़ के पीछे में छिप गए। यहाँ पे लिखा है, उत्पत्ति के 3:9 पद में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है? देखिए, वो लोग तो पेड़ के पीछे में छिपे हुए हैं, है ना। परमेश्वर को तो सब कुछ दिखाई दे सकता है कि नहीं? आपको बनाने वाला, दुनिया को, सारे चीजों को बनाने वाला परमेश्वर ने कहा, आदम तू कहाँ है? तो इसका अर्थ क्या हो सकता है? इसका अर्थ होता है कि आदम तू पापी हो गया, तू पापी हो गया, तेरा और मेरा प्रेम का जो रिश्ता है, संबंध, वो टूट गया। इसका कहने का मतलब है परमेश्वर मनुष्य को बहुत प्रेम करता है। जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम बाइबल में पाते हैं। लेकिन शैतान की वजह से, पापी होने के कारण परमेश्वर और इंसान, मनुष्य का रिश्ता टूट गया, वो रिश्ता टूट गया। इसलिए पवित्र और पाप एक साथ नहीं रह सकता है, वो सिर्फ परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर ने दोनों को पापी होने के कारण एदेन वाटिका से निकाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम से मनुष्य को नहीं निकाला। सिर्फ एदेन वाटिका से निकाल दिया, लेकिन अपने प्रेम से हमें बाहर नहीं निकाला। ये हमें याद रखना बहुत ही जरूरी है। और मनुष्य पापी होने के कारण परमेश्वर ने अपना जो एक लौता पुत्र है, प्रभु यीशु को आपके लिए, मेरे लिए, सब जाति के सभी धर्मों के लिए परमेश्वर ने दे दिया, ताकि जो भी उसके पुत्र प्रभु यीशु पर विश्वास करे वो कभी भी नष्ट ना हो, वो अनंत जीवन पाए, वो हमेशा उसके साथ रह सके। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को संसार में भेजा। प्रभु यीशु के जन्म होने से पहले भविष्यवक्ताओं का जन्म हुआ संसार पे, इस दुनिया में भविष्यवक्ताओं का जन्म हुआ। उन लोगों ने जन्म लिया, परमेश्वर का जो संदेश था वो लोग सुनाते थे। परमेश्वर हम लोगों को बहुत प्रेम करता है, हम लोगों को अनंत जीवन देने के लिए बहुत रास्ता परमेश्वर ने तैयार किया। यहूदी के समय में, मान लीजिए उनके समय में सिर्फ यहूदी जाति लोग पाप से उद्धार मुक्ति पा सकने के लिए साल में एक बार वो लोग बलिदान चढ़ाते थे। एक व्यक्ति एक बलिदान एक बार चढ़ाते थे साल में। तो इस तरीके से लिखा हुआ है किताब में कि
खून का नदी बहता है कहते लिखा। तो कितना पाप से उद्धार पाने के लिए मनुष्य ने कितना खून बहाया। लेकिन वो परमेश्वर सिर्फ यहूदी जाति को नहीं, बल्कि मिजो को, नेपाली को, बंगाली को, असमीज को, हर जाति को प्रेम करने वाला परमेश्वर है। और वही परमेश्वर ने यशाया नबियों भविष्यवक्ताओं को बताया, दूसरों को भी बताया। और यशाया भविष्यवक्ता को इस तरीके से बताया कि यशाया तो भविष्यवाणी लिख, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं सब गुनहगार है, सब पापी है और सब नरक के रास्ते में जा रहा है। इसलिए पापी मनुष्य को पाप से उद्धार मुक्ति देने के लिए पुत्र एक कुंवारी के जरिए संसार में जन्म लेगा। जो भी उस पुत्र पर विश्वास करेगा वही अनंत जीवन पाएगा कहके परमेश्वर ने यशाया भविष्यवक्ता को बताया। और वही भविष्यवक्ता यशाया वो बहुत खुश था। उनके समय में यशाया ने गांव-गांव में जाके, गली-गली में जाके ये प्रचार किया, खुश रहो क्योंकि मसीहा का जन्म होने वाला है। जब वो मसीहा का जन्म होगा तो सब पाप से उद्धार पाएंगे क्योंकि यशाया भविष्यवक्ता इस तरीके से प्रचार करता था। लेकिन उसी समय में मसीहा का जन्म नहीं हुआ। तो 700 साल बाद इस दुनिया में मसीहा का जन्म हुआ और वो है यीशु मसीह। तो हम लोग बार बार मसीहा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो बाइबल में हम पाते हैं, दाऊद, सलमोन, शमूएल, इस तरीके से नूह, है ना, अलग अलग नाम, हम महान नाम हम पाते हैं। लेकिन उनके नाम में, टाइटल में मसीहा हम नहीं पाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम क्यों कहते हैं? तो मसीहा हम उनको क्यों टाइटल का नाम क्यों देते हैं? तो मसीहा के बारे में हमें ये समझना, मसीहा का अर्थ हमें जानना बहुत जरूरी है। तो एक उदाहरण के तौर पे मैं आप लोग को मसीहा के बारे में बताना चाहता हूँ। मान लीजिए एक दो भाई हैं, उनके कोई माँ पिताजी नहीं है, भाई बहन दूसरे कोई नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, सिर्फ दोनों हैं। वो बड़ा भाई खून पसीना करके, काम करके, खून पसीना बहा के अपने छोटे भाई को वो पालता है। छोटा भाई पढ़ाई करता है स्कूल में। तो एक दिन छोटा भाई स्कूल में जाते समय अपने दोस्त को उसने खून किया, हत्या कर दी और उसका दोस्त मर गया। तो दूसरे दोस्त ने उसे कहा, भाई तूने तो गुनाह किया है, अब पुलिस आएगा तो उसको पकड़ के जेल में डालेगा, उसको सजा देगा। कहा उसके दूसरे दोस्त ने। तो वो डर गए और जल्दी से घर में आके भैया को बोला, भैया आज मेरा दोस्त को मैंने हत्या किया है, देखो मेरे हाथ में चाकू है, उस खून पड़ा हुआ है, मेरे कपड़े में खून है उसका। तो दूसरे दोस्त को ने कहा कि तूने अपराध किया है, तुझको सजा मिले, भैया आप हमको बचाओ, मैं अभी बहुत छोटा हूँ, मैं और ज्यादा पढ़ाई करके मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, भैया आप हमको बचाओ कहके छोटा भाई ने बड़ा भैया को विनती किया। तो बड़ा भैया ने बहुत सोचा और सोचने के बाद कहा, ठीक है तेरा हथियार मुझको दे दे, तेरा जो कपड़ा है वो मुझको दे दे, मैं पहनूंगा, तू नहा के फ्रेश होके आ जा। तो सब कुछ दे दिया, भाई भी नहा के फ्रेश होके आ गया। तो शाम में पुलिस आए, खबर मिला पुलिस आ गया। तो पुलिस आके सबसे पहले किसको पकड़ के लेकर जाएगा? बड़े भैया को। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में सबूत है, उसके कपड़े में सबूत है। लेकिन असली गुनहगार छोटा भाई, शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, असली गुनहगार छोटा भाई है, लेकिन पकड़ के लेकर गए बड़े भैया को क्योंकि उसके हाथों में कपड़े में सबूत है। तो वो खून करने का सजा पुलिस क्या सजा दे सकता है? फांसी का सजा दे सकता है, उम्र कैद का सजा बड़े भैया को दे सकता है। लेकिन बड़े भैया ने वो सजा को परवाह नहीं किया। छोटा भाई के जान को बचाने के लिए बड़े भैया ने अपने जान को जोखिम में डाला। तो छोटा भाई के लिए बड़ा भैया
क्या होगा? मसीहा होगा। तो हम प्रभु यीशु को मसीहा क्यों कहते हैं? प्रभु यीशु का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद बड़े होकर उन्होंने चमत्कार किया, पानी को दाग रस बनाए शादी में, बीमारों को किसी को छू के ठीक किया, किसी को सिर्फ कहा ठीक हो गया, भूत प्रेत आत्माओं को भगाया, मरा हुआ इंसान को जिंदा किया। उन्होंने किसी को मारा पीटा नहीं, किसी को गाली नहीं दिया, लेकिन अंत में पापियों के मरने के जगह पर उसको सूली चढ़ा दिया गया। क्रॉस हम कहते हैं, जिस सूली में प्रभु यीशु को चढ़ाया गया, उस समय में प्रभु यीशु के समय में रोम सिपाही, रोम साम्राज्य के में जो समाज में जीने के लायक नहीं होते, जो गुनहगार है, जो पापी है, उन लोगों को सूली पे चढ़ा के मार देते थे। कोई तो सूली पे चढ़ के वो लोग मर जाते थे, कोई तो 2 दिन 3 दिन तक सूली पर लटका देते थे। वो लोग जान वो क्या देर तक उनका चला जाता था। तो जो पापी है, जो गुनहगार है, उनको इस तरीके से सजा दिया जाता था। तो जैसे मैंने कहा, प्रभु यीशु ने कुछ गुनाह नहीं किया, किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, गाली तक नहीं दिया, बल्कि जरूरत मुताबिक उनका सहायता किया। लेकिन पापियों के मरने के जगह पर प्रभु यीशु को उठा दिया गया। प्रभु यीशु ने कुछ एक शब्द नहीं कहा, मैं तुझको बाद में देखूंगा, मैं तुझको बाद में देख के मैं तुझको मारूंगा, मैं बदला लूंगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने इस तरीके से एक बार भी नहीं कहा। अगर हम लोग होते तो हम लोग जरूर करते, मैं बदला लूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, इस तरीके से हम लोग कहते सोचते। लेकिन प्रभु यीशु ने नहीं कहा। सूली पे चढ़ा देने से पहले उनको बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत घायल किया, और दोनों हाथों में कील ठोक के, पैरों में कील ठोक के, सर पे कांटों का ताज पहना दिया। दुख दर्द से कि प्रभु यीशु सूली पर मर गए। हाथों में कीले ठोक देने का कारण क्या हो सकता है? हम हाथ से गुनाह करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, लूटते हैं। आपके हाथों को, मेरे हाथों को प्रभु यीशु ने अपना हाथ समझ के बलिदान कर दिया। कितना गहरा प्रेम किया आपको, मुझे। पैरों में कीले ठोक दी। बुरा काम करने के लिए हम लोग चलते भागते हैं। आपके पाप को, मेरे पाप को प्रभु यीशु ने अपना पाप समझ के बलिदान कर दिया। सर पे कांटों का मुकुट पहना दिया गया। हम गलत सोचते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, अपना फायदा के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमारे सोच विचारों को, चाल चलनों को प्रभु यीशु ने अपना समझा। मतलब आपके पाप को, मेरे पाप को प्रभु यीशु ने अपना पाप समझ के अपने ऊपर उठा लिया, अपने ऊपर ले लिया। और पाप का मजदूरी मृत्यु है, और वो पाप, हमारे पापों को अपने ऊपर उठा के दुख दर्द सह के प्रभु यीशु मर गए। जब मनुष्य मर जाता है तो हम उसे दफना देते हैं, नहीं तो जला के राख कर देते हैं। अब वो दुनिया में दिखाई नहीं देगा। वैसे ही प्रभु यीशु ने आपके पाप को, मेरे पाप को अपने ऊपर उठा लिया और वो मर गए। आपके पाप को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, मेरे पापों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। ये सब परमेश्वर के प्रेम के कारण है। अगर परमेश्वर आपको प्रेम नहीं करता तो प्रभु यीशु आपके लिए ये उद्धार का मुक्ति, ये उद्धार का रास्ता नहीं बन पाता। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आप, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? शायद लोग समझते हैं कि धन दौलत नहीं, परमेश्वर आपसे आपके विश्वास, आप भी उन पर विश्वास करें, आप भी उन पर प्रेम करें, ये परमेश्वर चाहता है। आपने दूसरे धर्म में तो देखा होगा, उद्धार मुक्ति पाने के लिए बहुत चीजें हमें करना पड़ता है। मैं भी पहले हिंदू था, बचपन में मैं भी हिंदू था। हमने भी बहुत सारे चीज किए, मंदिर में गए,
टीका लगाया, पूजा किया, दुनिया टीका, बहुत सारी चीज किया। उद्धार मुक्ति सिर्फ टीका लगाने से, घुटना टेकने से नहीं है। परमेश्वर ने आपको मुझे हमेशा हमेशा अनंत जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए, उद्धार मुक्ति देने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु का कुर्बानी किया। और इस कुर्बानी को हमें विश्वास करना चाहिए, उन्हें भी हमें प्रेम करना चाहिए। ये सबसे बड़ा बात है। मत्ती के 6:33 में इस प्रकार से लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें भी मिल जाएगी। हम विश्वासी परमेश्वर से पहले हम लोग क्या है, दूसरे चीजों के हम खोज करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तेरा राज्य आए, हम परमेश्वर के राज्य आने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन पूरे रीति से हम परमेश्वर के लिए राज करने के लिए जगह नहीं देते। सही बात है ना? परमेश्वर के लिए हम पूरे रीति से अपने मन को हम राज करने के लिए हम नहीं देते। जब आप अपने मन को, जब हम अपने मन को परमेश्वर के राज करने के पूरे रीति से देंगे, तो परमेश्वर कहता है जो सब वस्तुएं जो आप चाहते हो, जो आपके लिए जरूरी है, वो आपके लिए देगा। इसलिए हमारे विश्वासी जीवन में सबसे पहले नंबर 1 हमें प्रभु यीशु को रखना चाहिए, कामों को नहीं, धन दौलत को नहीं, संसार की चीजों को नहीं। सबसे पहले परमेश्वर को हमें रखना चाहिए। जब हम उनको नंबर 1 में रखेंगे, तो प्रभु यीशु भी हमें नंबर 2 में नहीं रखेगा, वो भी हमें नंबर 1 में ही रखेगा। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? जब हम प्रभु यीशु को नंबर 1 का स्थान देंगे, तो वो भी हमें पहला नंबर का हमें स्थान देगा। और याकूब के 4:7 में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन आओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। क्या लिखा? परमेश्वर के अधीन आओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के अधीन हमें, परमेश्वर के निकट हमें रहना है। जब हम परमेश्वर के नजर से हम थोड़े बाहर निकल जाएंगे, तो हम नहीं रह सकते, क्योंकि शैतान वो हमेशा अपने जाल में फंसाने के लिए, हम लोगों को जाल में फंसाने के लिए वो रेडी होता है। और शैतान का चाल भी ना बहुत बढ़िया है। जिस चीज में आप कमजोर हो, उसी चीज में आपको फंसाएगा। आप दारू नहीं पीते, तो आपको दारू पीने के लिए कभी भी वो नहीं फंसा सकेगा। आप चोरी नहीं करते, तो आपको चोरी करने के लिए कभी भी नहीं फंसाएगा। लेकिन जिस चीज में आप कमजोर हो, शायद धन दौलत में, कामों में, झूठ बोलने में, उसी चीज में हमें फंसाते रहते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर के अधीन, परमेश्वर के निकट हमें रहना चाहिए। जब हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे, तो कहता है, बाइबल कहता है, शैतान वो भाग जाएगा, हमसे वो दूर रह जाएगा। एक महान प्रचारक है D.L. मोदी, वो कहता है, जो परमेश्वर के अधीन, जो परमेश्वर के करीब, जो परमेश्वर के निकट रहता है, परमेश्वर उसका उपयोग करता है। ये D.L. मोदी महान प्रचारक ने कहा है, जो परमेश्वर के निकट अधीन रहता है, परमेश्वर उसका इस्तेमाल करता है। अगर आप भी एक अच्छा सेवक बनना चाहते हो, तो हमें परमेश्वर के निकट रहना बहुत जरूरी है। हम लोग संसार में, संसार की चीजों में एक
उपयोग के लायक बनने की हम लोग बहुत कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन ये सब हमारे आत्मा के लिए मतलब नहीं है। संसार में हम लोग एक लायक बनने की हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, तो सारे पैसा खर्च करते हुए हम लोग करते हैं, अपने देश, अपने घर परिवार को छोड़ के भी हम लोग जाते हैं, लेकिन ये सब उपयोग सिर्फ शरीर के लिए, आत्मा के लिए नहीं है। लेकिन सबसे आत्मा के लिए सबसे जरूरी और सबसे अच्छा क्या है? परमेश्वर के उपयोग बनना, परमेश्वर के लायक बनना, ये सबसे जरूरी बात है। अंत के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, संसार के लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है। शायद आप लोगों में से किसी ने अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को भी कहा होगा प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, है ना? शायद आप लोगों ने कहा होगा पहले, लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर प्रेम है, लव, गॉड इज लव। बाइबल कहता है परमेश्वर जिस तरीके से हमें प्रेम करता है वो निस्वार्थ है। आपको थोड़ा और मुझे, मैं सेवक हूं इसलिए मुझे बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं है। सभी को एक समानता से वो प्रेम करता है, बराबर, किसी को थोड़ा किसी को ज्यादा नहीं। इस तरीके से परमेश्वर हम लोगों को प्रेम करता है। और एक गाना आप लोगों को पता होगा शायद, अशान्तिमा जीवनेहरू, तो वो गाना में ऐसा लिखा है, संसार में रहते समय प्रेम करने वाले बहुत हैं, लेकिन जब हम संसार को छोड़ के जाएंगे तो हमें प्रेम करने वाला कौन होगा? मनुष्य तो जब तक हम जीवित है उसी सीमा तक है, लिमिट है, जब तक हम साथ है, जब तक हम जिंदा है उसी समय तक है, लेकिन मरने के बाद तक हमें प्रेम करने वाला प्रभु यीशु है। संसार के दोस्त, चीज, ये सब हमें छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु कहता है, प्रभु यीशु वो हमारा साथ कभी छोड़ के नहीं जाएगा, वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, वो हमें धोखा नहीं देगा। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो भी चाहता है, परमेश्वर भी चाहता है कि आप भी उन्हें प्रेम करें, उनके निकट रहे, उनके अधीन रहे, संसार की चीजों पे नहीं। परमेश्वर के तरफ अपने ध्यान हमेशा हमें रखना बहुत जरूरी है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर अपना वचन हम सब के लिए आशीष दे। आमीन। परमेश्वर की वचन हम लोग ने जो सुना है उसमें बहुत आशीषमय प्रेरणादायक वचन है। हम लोग इसको अपने व्यवहारिक जीवन में